नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विनोद है और आपका स्वागत है द क्राइम बुक के एक और भूतिया घटना में। अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल पर और भी वीडियो है, आप उन्हें भी देख सकते हैं। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। यह कहानी एक भूतिया हॉस्पिटल की, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। आत्माओं के इस रहस्यमय संसार को आज तक कोई जान ना पाया है। हमारे इर्द गिर्द होने वाली अजीबोगरीब आहटें इनके होने का आभास कराती है। कभी कभी कुछ ऐसी घटनाएं हमारे आसपास घट जाती है जिन पर कोई भी आसानी से विश्वास नहीं करता। कुछ ऐसा ही उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के परदा ब्लॉक के स्वास्थ्य केंद्र में हुआ, जहां आज भूत प्रेतों ने अपना कब्जा जमा लिया है। उस अस्पताल में होने वाली तरह तरह की आवाजों से तो ऐसा ही लगता है जैसा कि हॉस्पिटल के अंदर कोई डॉक्टर इलाज कर रहा हो और किसी मरीज का इलाज चल रहा हो। कभी किसी के इंजेक्शन लगवाने पर चीखने की आवाज आती है तो कभी किसी के ऑपरेशन थिएटर में लेटने की छाया। इस स्वास्थ्य केंद्र में अचानक रोशनी के नजर आने और फिर अंधेरा हो जाने से सारा दृश्य बहुत खौफनाक लगता है, क्योंकि सबको पता है कि इस अस्पताल के अंदर वर्षों से ना तो कोई जाता है और ना कोई आता है। फिर भी अस्पताल में यह दिल दहलाने वाली आवाजें हर किसी को भयभीत करती है। कितने ही लोग इस अस्पताल से निकलने वाली भूतों की आवाजें सुनकर डर के मारे इस गांव को छोड़कर भाग गए। बताया जाता है कि वर्ष 1982 में जब मऊ उत्तर प्रदेश के परदा ब्लॉक में वर्षों की प्रतीक्षा के बाद यह स्वास्थ्य केंद्र बना तो गांव के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि बहुत इंतजार के बाद गाँव वालों को एक अच्छा अस्पताल मिलने वाला था। अब गाँव वालों को इस बात की खुशी थी कि इलाज के लिए उन्हें शहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब गाँव वालों का शहर जाए बिना ही इलाज होगा। लेकिन ना जाने कब उस गांव वालों की खुशियों पर किसकी नजर लग गई कि एक दिन ऐसी घटना घटी जिसके बाद उस अस्पताल में भूतों ने अपना डेरा डाल दिया। कहा जाता है कि गांव की सुमिरन प्रसाद और रमन प्रसाद दोनों का पुश्तैनी जमीन को लेकर झगड़ा था। एक दिन ना जाने क्या हुआ, उस दिन सुमरन प्रसाद के तीनों भाई गांव आए थे और रमन प्रसाद के दोनों भाई जो काम के सिलसिले में शहर में रहते थे उन्हीं दिनों गांव आए हुए थे। उस रात दोनों परिवार में पहले कहा सुनी हुई, फिर झगड़े का रूप धारण किया। दोनों परिवारों के सदस्यों में एक दूसरे को जान से मार डालने का भूत सवार हो गया। फिर दोनों परिवारों में खूनी संघर्ष आरंभ हो गया। दोनों परिवारों के लोगों ने धारदार हथियार निकाल लिए। दोनों तरफ से खूनी संघर्ष शुरू हो गया, जिसके परिणाम स्वरूप सुमिरन प्रसाद और उसके तीनों भाई और रमन प्रसाद और उसके दोनों भाई बुरी तरह घायल हो गए। सभी को गांव के उस नए स्थापित स्वास्थ्य केंद्र पर भर्ती कराया गया। दोनों परिवार के सातों लोग लगभग बेहोशी की हालत में थे। अस्पताल के डॉक्टर उनका इलाज कर रहे थे। अपनी ड्यूटी के बाद अधिकतर मेडिकल स्टाफ अपने घर चला गया। अस्पताल के स्टाफ के जाने के बाद जो कुछ हुआ वह दिल दहलाने वाला था। अस्पताल के बेड पर एडमिट सुमिरन प्रसाद एवं रमन प्रसाद और उनके भाइयों को होश आ गया। तब उन लोगों ने अस्पताल में इलाज करने वाले औजारों से ही एक दूसरे पर हमला बोल दिया। उन सभी लोगों में अस्पताल में भी खूनी संघर्ष शुरू हो गया। वह सभी एक दूसरे पर जानलेवा हमला कर रहे थे। सुमिरन प्रसाद एवं रमन प्रसाद और उनके भाई लहूलुहान हो गए। उस समय अस्पताल में उनके इलाज के लिए अब कोई नहीं था। रात भर वह दर्द के मारे चीखते चिल्लाते रहे। उन सबका खून बहता रहा। सुबह के समय उन दोनों परिवारों की 7 लाशें अस्पताल में पड़ी थी। कुछ मित्र शरीर बेड पर पड़े थे तो कुछ जमीन पर। दोनों परिवारों की नफरतों ने पूरे परिवार का खात्मा कर दिया था। उस दिन के बाद से उस अस्पताल में सन्नाटा छा गया। कुछ दिन तक तो उस अस्पताल में ना कोई डॉक्टर गया और ना ही कोई मरीज। लगभग महीने भर बाद से उस अस्पताल में फिर से डॉक्टर और मरीज आने लगे, लेकिन अब वह पहले जैसी बात नहीं थी। वह अब अनहोनी घटनाएं घटने लगी। अब उस अस्पताल में इलाज के लिए आने वाला कोई भी मरीज जिंदा नहीं बचता था। इस बात का आभास अब गांव वालों को भी होने लगा था। उन्हें लगने लगा था कि इस अस्पताल में भूत प्रेतों का साया कायम हो गया है। अब गांव वालों को लगने लगा कि आपसी खूनी संघर्ष में मरने वाले उन भाइयों की आत्माएं अस्पताल में ही भटक रही है। एक बार की बात है कि डॉक्टर विश्वास अपने एक मरीज की आंखें टार्च से चेक कर रहे थे कि तभी उन्हें लगा कि पीछे से किसी ने उन्हें तेजी से धक्का दिया, जिसके कारण उन डॉक्टर साहब की टार्च मरीज की आंख को चोटिल कर गई और खून छलक उठा। इसी प्रकार अस्पताल की लाइटें कर्मचारियों द्वारा बंद कर देने के बाद भी रात के 12 बजे से 1 बजे के बीच फिर से जल उठती थी और लोगों की चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगती थी। कुछ लोगों का कहना था कि सुमिरन प्रसाद एवं रमन प्रसाद और उनके भाइयों के भूत आज भी आपस में लड़ा करते हैं, जिनकी आवाजें अस्पताल में सुनाई देती है। एक बार जब एक मरीज को ग्लूकोज चढ़ाया जा रहा था तो उसकी बोतल का ग्लूकोज ब्लड में बदल गया। इन अजीबोगरीब घटनाओं के बाद गांव वालों ने इस अस्पताल में जाना ही छोड़ दिया। इस स्वास्थ्य केंद्र पर काम करने वाले डॉक्टर और स्पोर्टिंग स्टाफ यहाँ से दूसरी जगह चले गए। लोग इस स्वास्थ्य केंद्र से इतना डर गए थे कि रात के समय इस अस्पताल के पास वाली सड़क पर
भूल से भी नहीं गुजरते थे। यह अस्पताल भूता अस्पताल के नाम से जाने जाने लगा। एक बार की बात है कि परदेसी व्यक्ति अपनी कार से इस गांव में आया था। इसे इस भूता अस्पताल के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उस व्यक्ति को गांव के किसी व्यक्ति के घर जाना था। परदेसी को उस व्यक्ति का सही एड्रेस पता नहीं था। गांव के बाहर स्थित इस अस्पताल में लाइटें जल रही थी। परदेसी ने सोचा कि संभवतः इस अस्पताल में कोई व्यक्ति होगा, चलो उसी से एड्रेस पूछते हैं। उस अजनबी को क्या पता था कि वह व्यक्ति अनजानवश उस वीरान अस्पताल में भूतों के चंगुल में फंसने जा रहा था। शहर से आए उस परदेसी व्यक्ति ने गांव के उस रहस्यमय स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचकर जो कुछ देखा तो हैरान रह गया। अस्पताल के अंदर कुछ भयानक चेहरे वाले लोग एक दूसरे पर चीख चिल्ला रहे थे। अस्पताल के अंदर एक दूसरे से लड़ने वाली आकृतियां विचित्र तरह की थी। उन लोगों की आंखें तो बिल्लियों की तरह चमक रही थी, लेकिन शरीर के रंग स्याह थे। वह भयानक सी दिखने वाली आकृतियां एक दूसरे की गर्दन पकड़कर मारपीट कर रही थी। जब उस परदेसी ने यह खौफनाक मंजर देखा तो बहुत डर गया। वह तेजी से वापस अपनी कार की तरफ भागा और उसमें बैठकर कार स्टार्ट कर वहां से भागा। उसे लग रहा था कि उस अस्पताल में लड़ने वाली एक आकृति अभी भी उसका पीछा कर रही थी। उसने अपनी कार को तेजी से दौड़ा दी और गाँव पहुंचकर ही सांस ली। परदेसी वाली इस घटना को जानकर गांव वाले इस भूते स्वास्थ्य केंद्र से और अधिक डर गए। वह अब किसी तरह इस स्वास्थ्य केंद्र को भूतों के चंगुल से मुक्त कराना चाहते थे। इसलिए गांव वाले कई बार तंत्र मंत्र को जानने वाले तांत्रिकों को लेकर आए, लेकिन गांव वालों का यह प्रयास सफल नहीं रहा। एक बार तो उन भूतों ने एक तांत्रिक को ही पकड़ लिया। फिर किसी तरह वह तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र की विद्या से उन भूत प्रेत के चंगुल से छूट सका। आज मऊ जिले का यह स्वास्थ्य केंद्र भूतों का डेरा बन चुका है। कुछ भाइयों के झगड़े ने उनके अपने परिवार का ही नहीं, उस अस्पताल का भी बेड़ा गर्क कर दिया। जो अस्पताल लोगों के इलाज के लिए बनाया गया था, वो आज खुद अदृश्य शैतानी शक्तियों के कारण भूत प्रेत की छाया से ग्रस्त हो गया है। अब लोगों को इंतजार है उस पल का जब वह स्वास्थ्य केंद्र भूत प्रेत की बाधा से मुक्त हो, फिर गाँव वालों के भले के लिए काम करने लगे। यह थी हमारे भूतिया हॉस्पिटल की सच्ची घटना। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें और चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपको अगली भूतिया घटना के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें।